Hello बच्चों, let's read the question first. So the question is F-actin is a polymer of A. G-actin or molecular actin, B. G-actin or globular actin, C. G-actin or meromyosin actin, and D. all of the above. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन होती है वो पॉलीमर होती है किसका। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए जानते हैं। कोई भी हमारा मायोफाइब्रिल होगा या मस्कुलर फाइब्रिल होगा, मस्कुलर फाइबर या मायोफाइब्रिल। ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं, आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। ये जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। ये सार्कोमियर किसी मसल में किस तरह से दिखाई देंगी? मान ले यहाँ पर इस तरह से कुछ जंक्शन पॉइंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से दो सार्कोमियर आपस में मिलती है। इन जंक्शंस को हम जेड लाइंस कहते हैं और दो जेड लाइंस के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम एक सार्कोमियर कहते हैं। जो हमारी एक सार्कोमियर होती है उसमें मेनली टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो थिन होते हैं, इस तरह से बहुत थिन फाइबर्स होते हैं। तो ये दोनों तरफ इस तरह होंगे आपके, इन्हें आप कहते हैं थिन फाइबर्स या थिन फिलामेंट्स। सो दीज आर थिन फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स। एंड बीच में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे से फिलामेंट्स आपको मिलेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे मोटे मोटे से फिलामेंट्स। इन मोटे मोटे फिलामेंट्स को हम कहते हैं थिक फिलामेंट्स। तो इनको कहा जाता है थिक फिलामेंट्स। ये जो हमारे थिन फिलामेंट्स होते हैं, सबसे पहले इनकी बात करें। ये जो हमारे थिन फिलामेंट्स होते हैं ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। हमें पता है मसल्स में मेनली दो फंक्शनल प्रोटीन्स होती है, एक एक्टिन होती है और एक मायोसिन होती है। ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और इन्हें हम आई कहते हैं, आई जोन या आई बैंड कहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं आई बैंड। एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, थिन होते हैं ये, और ये आपको जेड लाइन के दोनों तरफ जुड़े हुए दिखाई देंगे। जो आपके थिक फिलामेंट्स होते हैं, जो थिक फिलामेंट्स होते हैं ये मेनली बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन के, जो कि दूसरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, मसल्स में प्रेजेंट होती है। और मायोसिन प्रोटीन के जो थिक बैंड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ए बैंड्स या एनाइसोट्रोपिक बैंड्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारे एक मसल का स्ट्रक्चर। ये जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स या थिन फिलामेंट्स होते हैं इन्हें हम एफ एक्टिन कहते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंटस या फिलामेंट, तो इसे हम एफ एक्टिन कहते हैं या एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। ये जो एफ एक्टिन होता है ये बना होता है दो एक्टिन के आपके बैंड से या दो एक्टिन के फिलामेंट से। तो यहाँ पे आपके टू एक्टिन फिलामेंट्स होंगे, टू एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर मौजूद होंगे एफ एक्टिन में। और ये जो दो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पर जो एक्टिन प्रोटीन होती है ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में मौजूद होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होती। तो यहाँ पर ये एक्टिन जो होती है वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में मौजूद होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दो फिलामेंट्स यहाँ पर एक दूसरी प्रोटीन के मिले होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो इन्हें हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के दो फिलामेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर इसके साथ ही साथ आपको मिलेगी एक तीसरी टाइप की प्रोटीन जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। इन तीनों प्रोटीन से मिलकर बना होता है एफ एक्टिन। तो यहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जैसा कि हमने देखा ग्लोब्यूलर फॉर्म्स में होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस है उसमें लिखा है जो एफ एक्टिन होते हैं वो पॉलीमर है मॉलिक्यूलर एक्टिन के, ग्लोब्यूलर एक्टिन के, मीरोमायोसिन एक्टिन के एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से जो हमारा बी ऑप्शन है ग्लोब्यूलर एक्टिन के ये पॉलीमर होते हैं, सही ऑप्शन है। क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्टिन यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगी, जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो ए ऑप्शन गलत होगा। मीरोमायोसिन एक्टिन नहीं, मीरोमायोसिन यहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं मिलती, तो ये भी गलत होगा। एंड क्योंकि दो आपके गलत ऑप्शन है तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत ऑप्शन होगा। होपफुली यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड लक।